नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं फॉरेक्स ट्रांजैक्शन क्या होती है, यानी फॉरेन ट्रांजैक्शन क्या होती है या फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना किसे कहते हैं। फॉरेक्स में जब हम ट्रेडिंग करना किसे कहते हैं, इसमें कॉमेक्स ट्रेडिंग भी यानी कमोडिटी ट्रेडिंग भी इंक्लूड है और इसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग भी इंक्लूड है। हम ये जानने का प्रयास करते हैं आज कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन या कमोडिटी या कॉमेक्स ट्रेडिंग किसे कहते हैं, ये क्या होती है, क्या ये इंडिया में ये लीगल है या इलीगल है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बाय या सेल करते टाइम, तो हम उसमें ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। हम एक बंदे को यहाँ से INR पे करते हैं और उसके अगेंस्ट में गुड्स खरीदते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती है। जब भी हम फॉरेक्स की बात करते हैं यानी फॉरेन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, उसमें 3 पॉइंट जुड़ते हैं। सबसे पहले एक बंदा किसी को INR देता है, वो INR किसी AP से USD या कोई अदर करेंसी वो बाय किया जाता है। उस बाय करने के बाद ये अदर करेंसी बायर को दी जाती है और यहाँ से प्रोडक्ट इसके पास आता है। तो इसमें एक AP जुड़ जाता है। जब भी हम एक करेंसी को कन्वर्ट करके दूसरी करेंसी में लेके जाते हैं और उससे कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो हम उसको फॉरेन ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब ये फॉरेन ट्रांजैक्शन क्यों बनाई गई थी, ये सारी चीजों के एक क्विक रिव्यू को यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। बहुत जल्दी में एक रिव्यू पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता था कि ये एक बंदा है, ये INR लेके जाता था और इस बायर से कुछ प्रोडक्ट को बाय करता था, लेकिन यहाँ पे ये इससे एक्स्ट्रा चीजें चार्ज करता था, बीइंग कि ये USD में डील करता है और इसके पास INR लेके आते थे। और ये कई बार ये कन्वर्जन या ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती थी। इस ट्रांजैक्शन को और इस चीज को, इस पूरे सेटअप को रेगुलराइज करने के लिए इसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई, जिसको बोला गया फेमा। ये फेमा एक एक्ट बनाया गया जो इस तरीके की ट्रांजैक्शन को रेगुलराइज करेगी, इस तरीके की ट्रांजैक्शन को चेक करेगी, या इस तरीके की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगी, या इस तरीके की ट्रांजैक्शन को पूरा कंट्रोल करेगी। अब जैसे ही फेमा आया, फेमा बोलता है कि आप एक इंडियन हैं और आप किसी और करेंसी का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आपके पास INR हैं, तो आप इस INR को एक AP को दो जो हमने ऑथराइज करे हैं, ऑथराइज टू ट्रांजैक्ट। ठीक है, इस ऑथराइजेशन पर्सन को दो, ये ऑथराइजेशन पर्सन इस प्रोडक्ट के लिए देगा और ये प्रोडक्ट आपके पास वापस आ जाएगा। तो एक AP का होना अनिवार्य कर दिया गया, ये कंपल्सरी कर दिया गया इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। अगर आप AP के बिना कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलीगल ट्रांजैक्शन। एज पर फेमा ये एक इलीगल ट्रांजैक्शन है। लोग दो चीजें से इस चीज को एक्यूमुलेट करते हैं। पहला कि मैंने एक ट्रांजैक्शन करी, इस ट्रांजैक्शन में मैं इंडिया में बैठा हूँ, यहाँ पे फॉरेन में एक पर्सन बैठा है, फॉर एग्जांपल कनाडा में एक बंदा बैठा है। इस बंदे ने एक BTC में ये करेंसी मुझे सेंड कर दी और इसके अगेंस्ट में मैंने इसे ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, इसके ऊपर मैंने टैक्स पे कर दिया। क्या ये ट्रांजैक्शन एज पर फेमा ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है? आंसर इज नो, दिस इज एन इलीगल ट्रांजैक्शन। आपने तो इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया ना, तो क्या दिक्कत है? द पॉइंट इज दिक्कत है। फेमा कहता है कि हर ट्रांजैक्शन शुड बी रूटेड थ्रू AP। ये ट्रांजैक्शन यहाँ आनी चाहिए थी और यहाँ से यहाँ जानी चाहिए थी। अगर ये ऐसा नहीं हुआ है तो ये इलीगल माना जाएगा, चाहे बेशक आपने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया हो। टैक्सेशन इज अ सेपरेट एक्ट एंड फेमा इज अ सेपरेट एक्ट। दोनों एक्ट को अलग अलग रखा जाता है और जब दोनों एक्ट को अलग अलग रखा जाता है तो दोनों की कंडीशन भी सेपरेट रखी जाती है। तो फॉरेन ट्रांजैक्शन को समझने के लिए हमें सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम किसी भी एक कंट्री में बैठे हैं और उसमें हम दो और दो से ज्यादा
दो या दो से ज्यादा करेंसी का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जब भी हम दो या दो करेंसी से ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो उसको फॉरेन ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कहाँ से निकल गया है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली में फॉरेक्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है कि हमारे इंडियन मार्केट में कुछ रेगुलेटेड एंटिटी हैं, कुछ रेगुलेटर हैं जो स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करते हैं, जिसका नाम आपको पता ही होगा, सेबी कंट्रोल करता है, ठीक है। कमोडिटी ट्रेडिंग को एमसीएक्स भी कंट्रोल करता है, एनएससी भी कंट्रोल करते हैं और बीएससी भी कंट्रोल करती है। ये एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज के अपने कुछ रूल्स हैं और सेबी इनका रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर है तो ये भी कंट्रोल करता है। ये दोनों तीनों चीजें इस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करती हैं। लेकिन जब हम फॉरेन की बात करते हैं यानी फॉरेक्स की बात करते हैं तो इन ट्रांजैक्शन को कोई भी कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि ये एक कंट्री में एक बंदे ने यहाँ पे गोल्ड को बाय किया और उसने ये गोल्ड को ओपन मार्केट में सेल कर दिया। ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई और ये ट्रांजैक्शन घूम के जब यहाँ आई तो यहाँ से जो पैसा गया दैट इज नॉमिनल अमाउंट, ठीक है। जो पैसा आया वो भी एक नॉमिनल अमाउंट है, यानी आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाले और वापस घूम के आपके पास 2 लाख रुपए आ गए, तो ये एक नॉमिनल अमाउंट है जो कि किसी को पता नहीं लगता, इसलिए लोगों को लगता है कि ये इलीगल नहीं है। जब वेबसाइट बनी हुई है, जब वेबसाइटें चल रही है, मैं एक्सएनएस के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि इनका ऑपरेशन कैसे चलता है, ये ऑपरेट कैसे कर पा रहे हैं, इनका क्या सीन है, आरबीआई ने जो इनको लिस्टेड किया था कि इन सबसे ट्रांजैक्शन इलीगल मानी जाएगी, वो सब चीजें क्या है, वो चीजें क्यों हैं, ये चीजें कोई आपको यूट्यूब पे बताने वाला नहीं है, क्योंकि सबको यहाँ से अपना कमीशन चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये चीज बता रहा हूँ, मेरा कोई पर्पस नहीं है कि आप ट्रेड करो या मत करो, मेरा उससे कोई भी मतलब नहीं है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये जो ट्रांजैक्शन थी ये एक इलीगल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में फॉल करेगी, क्योंकि यहाँ पे आप एपी के थ्रू कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। फॉरेन ट्रांजैक्शन में आप एपी के थ्रू कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को लीगलाइज कर दिया गया, यानी इसको ये बोल दिया गया कि दिस विल नॉट बी कवर्ड अंडर FINMA इफ यू डूइंग थ्रू द एक्सचेंज, ठीक है। आपने अब एक काम किया, मैंने एक सर्विसेज दी आउटसाइड इंडिया एक पर्सन को, ठीक है। इस बंदे ने मुझे डेल्टा एक्सचेंज में BTC दिया, ये BTC में अपने अकाउंट में लेके आ गया। क्या ये इलीगल ट्रांजैक्शन रह गई? आंसर इज नो, ये इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं रह गई। इसी लूप होल का लोगों ने फायदा उठाया, जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, जो फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो इसी लूप होल का फायदा उठा के कर रहे हैं। क्यों आपसे बार बार बोला जा रहा है कि आप USDT में काम कर रहे हैं, USDT? अब ये USDT कहां से आया भाई? देखो USD, अगर मैं USD की बात करूं तो उसका रेट चल रहा है 83 अप्रॉक्स, लेकिन USDT का रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 93। कैसे? ये T क्या है? ये T डिनोट करता है टोकन को। ये USD नहीं है, ये USD ये क्रिप्टो करेंसी है जिसे टोकन बोला जाता है। अब आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बैठे हैं, आपने गोल्ड में ट्रेड करना है, आप यहाँ पे INR से USDT खरीदते हैं, दिस इज क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। इस क्रिप्टो से आप ये गोल्ड में बाय और सेल करते हैं, इससे आप जो प्रॉफिट निकालते हैं वो आपका USDT में होता है, और ये USDT आप फिर से INR में कन्वर्ट करा लेते हैं। That is called a legal way of doing a COMEX trading using a crypto exchange। ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज करते हुए कॉमेक्स ट्रेडिंग करी जा रही है, इसको इलीगल नहीं बोला जा सकता, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में काम करना अलाउड था। क्रिप्टो करेंसी से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, उस खरीद बेच में हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, उस प्रॉफिट को हम क्रिप्टो में ले रहे हैं, उस क्रिप्टो से हम INR में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज अ लीगल ट्रांजैक्शन। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं आज के डेट में किसी के पास भी ये नोटिस नहीं आ रहे, ना ही आएंगे, जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर एक कोई रेगुलेशन नहीं लाएगा कि भाई देखो आप USDT से कोई भी प्रोडक्ट खरीदो ये इलीगल है। जब तक आप ये नहीं बोलोगे तब तक नहीं हो सकता, लेकिन ये बोला नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा बैठा है जिसने AP को INR दिया, इसके बदले USD लिया, इस USD से ये कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उसको वहीं पे बेच देता है, यानी ट्रेड कर देता है।
और यहीं से पैसा वापसी लेता है, INR में फिर कन्वर्ट करते हैं और वो INR विड्रॉ कर लेता है। क्या ये ट्रांजेक्शन इलीगल है? नहीं। अगर मैं इस AP को हटा दूं और यहाँ पे क्रिप्टो को जोड़ दूं तो क्या ये ट्रांजेक्शन इलीगल हो गई? आंसर इज नो, बिकॉज मैंने फॉरेन करेंसी में काम ही नहीं किया मेरे भाई, मैंने क्रिप्टो में काम किया है। मैंने क्रिप्टो खरीदा, क्रिप्टो से कुछ खरीदा, क्रिप्टो से वो प्रोडक्ट बेचा और क्रिप्टो में वापस लेकर आ गया। तो दैट इज विद अ प्रॉपर चैनल। तो ये चीज इलीगल नहीं रह गई है। आप जिसको लगता हो कि इंडिया में ये चीज इलीगल है वो मुझे एक्ट पढ़वा दो भाई, कैसे इलीगल है। मैंने कभी USD खरीदा ही नहीं है, USD या फॉरेन करेंसी को खरीदा ही नहीं है। मैंने क्या खरीदा है? टोकन खरीदा है जिसे कहते हैं USDT। मैंने टोकन से कोई चीज खरीदी है, टोकन से ट्रेड किया और टोकन में ही कन्वर्ट करके मैं वापसी लेकर आ रहा हूँ। तो मैं इलीगल ट्रांजेक्शन से बाहर हूँ। जो ये कह रहा है वो गलत कह रहा है। आप ये ट्रांजेक्शन दिखा देना। अब आपको समझ में आया होगा क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्यों बोल रहा था। फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत सारी यूनिक चीजें हैं जो आपको अच्छी भी लगेंगी, समझ में भी आएंगी। और आप फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करा है, इवन ऑप्शन ट्रेडिंग जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उससे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्यों? क्रिप्टो, वो भी क्रिप्टो नहीं, BTC ट्रेड करना नहीं चाहते लोग, चाहते हैं गोल्ड को ट्रेड करना, सिल्वर को ट्रेड करना, US ऑयल को ट्रेड करना। ये अट्रैक्शन क्यों लग रहा है, इसके ऊपर मैंने डिटेल एक कंपैरिजन वीडियो बनाया है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट करिएगा। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट में जाके लिखिएगा कि आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है, या इसका आप एक सेकंड पार्ट और चाहते हैं जिसमें और डिटेल में हम बात करें कि फॉरेन एक्सचेंज में ये क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को कैसे एनकाउंटर किया गया है। अगर इस चीज के आप डिटेल चाहते हैं तो नीचे जाके डिटेल लिखिएगा, नहीं चाहते हैं तो नीचे जाके नो डिटेल जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए